प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक शूद्र कौन थे, हु वर शूद्रास के वीडियो का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इसमें अध्याय 2 हम पढ़ेंगे। इससे पहले के अध्याय के अंदर आपने सुना शूद्रों की गूढ़ समस्या। अध्याय 3 हम पढ़ेंगे इसमें। और यह वीडियो संख्या 4 है। यूट्यूब पे जो आप इसको देखेंगे तो उसमें ये वीडियो संख्या भाग 4 ही होगा शायद। खैर, मैं प्रारंभ करता हूँ। अध्याय नंबर 3, शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत। इससे पहले आपने सुना शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी इससे पहले आपने सुना शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत। और अब आप सुनेंगे शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत। और पुस्तक प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी की टी शर्टें और पुस्तकें मुझसे अवश्य खरीदें और दान भी दें, ताकि इस तरह के मीडिया को मैं आगे बढ़ा सकूं, बाबा साहेब के विचारों को और बहुजन मीडिया को आगे लेके जा सकूं, ताकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार जी, नारायण गुरु, काशीराम जी, बिरसा मुंडा जी एवं अन्य जितने भी हमारे हुए हैं, उनके जो मकसद था, बहुजन क्रांति का मकसद, जाति तोड़कर एक अखंड भारत बनाने का मकसद, उस मकसद को हम पूरा कर सके। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। अध्याय 3, शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत। शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जा चुका है। जब हम शूद्रों की नागरिक स्थिति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके विधान में शूद्रों के लिए निर्योग्यताओं के बारे में बहुत लंबी सूची बनाई गई है और उनमें कठोर ताड़ना और दंड की व्यवस्था है। संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की निर्योग्यताओं और उनके लिए दंड विधान के निम्नलिखित उदाहरण पाए जाते हैं। 1. कथन संहिता 31.2 में मैत्रेयानी संहिता 4.1.3 तथा 1.8.3 के अनुसार शूद्र को उस गाय का दूध नहीं निकालने देना चाहिए जिसका दूध अग्निहोत्र के उपयोग में लाया जाता है। देखिए, आज शूद्र या कहें हम ओबीसी, उनको प्रचार के माध्यम के लिए, प्रोपेगेंडा के माध्यम के लिए हिंदू अर्थात ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय जो गठजोड़ है, जिसे हिंदू बोल सकते हैं, वह बाकियों को हिंदू बोल के गाय के विरुद्ध जो गाय का इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं, उन्हीं लोगों ने किसी समय उन्हीं लोगों के लिए जिनका आज प्रयोग किया जाता है ओबीसी का, उनको कहते थे कि शूद्र को उस गाय का दूध नहीं निकालने देना चाहिए जिस गाय का वह दूध पीते थे अग्निहोत्री ब्राह्मण, उस गाय तक से भी वंचित रख दिया गया था। और आज यही ओबीसी उन्हीं ब्राह्मणों के लिए मरने कटने को गाय के नाम पर तैयार होते हैं। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। शतपथ ब्राह्मण 3.1.1.1 मैत्री संहिता 10.1.1.6 तथा पंचविश ब्राह्मण 6.1.11 के अनुसार यज्ञ करते समय शूद्र से नहीं बोला जाए तथा यज्ञ के समय शूद्र उपस्थित ना हो। तो शूद्र, अच्छा एक बात और, या आज हम ओबीसी शूद्र कौन, ब्राह्मण शूद्र कौन है? वे जो ब्राह्मणों के विरुद्ध गए वे शूद्र है। यदि बनिया ब्राह्मण के विरुद्ध गया तो उसको बोल दिया शूद्र, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण के विरुद्ध किया तो उसको बोल दिया शूद्र। तो सिर्फ ओबीसी को हम आज नहीं मान सकते कि सिर्फ ओबीसी ही आज, हर वह व्यक्ति जो ब्राह्मणवाद का विरोध करता ब्राह्मण के हिसाब से वे शूद्र है। ये मेरी टिप्पणी है, इसको समझिए। और यही बात बाबा साहब आगे इस पुस्तक में बताने वाले हैं, क्योंकि मैं पुस्तक पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों के अंदर शूद्र की कल्पना मात्र करते गए। जो जो उनके विरुद्ध गया उसको उन्होंने शूद्र कहना घोषित किया। केवल अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने भारत के समस्त प्राणियों को नीचा अर्थात शूद्र कहा। तो आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शतपथ ब्राह्मण 14.1.3 और कथक संहिता 11.10 में आगे कहा है, शूद्र को सोमरस का पान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
ऐतरेय ब्राह्मण 6.29.4 और पंचविंश ब्राह्मण 6.1.11 ने तो निम्नतम स्तर पर पहुंचकर यह कह दिया कि शूद्र दूसरों का सेवक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। शूद्र के विरुद्ध छोटी सी बदली आगे चलकर तूफान बनकर शूद्रों पर बरसी, क्योंकि आपास्तंभ और बोधायन आदि जैसे सूत्रकारों और मनु आदि जैसे स्मृतिकारों द्वारा बनाए विधानों ने शूद्रों के लिए प्रतिबंधों का इतना अंबार लगाया जो कल्पनातीत है। ये निर्योग्यताएं इतनी भयानक है कि इन्हें जब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा इन पर विश्वास नहीं होगा। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इनका पूर्ण विवरण यहाँ देना असंभव है। जिन्हें इनके विषय में जानकारी नहीं है, उनके विधान में जो मंत्र बिखरे हैं, हम उनके लिए कुछ उद्धरण स्मृतियों और सूत्रों से देंगे। 1. आपस्तम धर्म सूत्र में कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें क्रमशः हर वर्ण अपने बाद वाले वर्ण से जन्म से ही श्रेष्ठ है। इनमें शूद्र और जिन्होंने पतित कार्य किए हैं, उनको छोड़कर सभी को उपनयन अर्थात जनेऊ धारण करना, वेदाध्यान करना तथा यज्ञ करने का अधिकार है। वशिष्ठ धर्मसूत्र में जो कहा गया है वह इस प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहे जाते हैं। इनका प्रथम जन्म माँ के पेट से होता है, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार से, दूसरे जन्म में सावित्री माँ होती है और गुरु पिता। गुरु वेद का ज्ञान देने के कारण पिता माना गया है। चारों वर्ण संस्कार और मूल वर्ण में जन्म के कारण भिन्न हैं। वेद की रचनाओं में भी यह कहा गया है, ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय बहु से, वैश्य उसकी जंघाओं से और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। वेदों में यह भी कहा गया है कि शूद्र को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। उसने ब्राह्मण को गायत्री छंद से, क्षत्रिय को त्रिष्टुभ से उत्पन्न किया है। मनुस्मृति में इस विषय पर निम्न विधान प्रस्तुत किया गया है, नियंता ने विश्व की समृद्धि हेतु मुख, बाहु, जंघा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं, जबकि चौथा वर्ण शूद्र का एक बार ही जन्म होता है। आपस्तम धर्म सूत्र का कथन है, देखिए एक बार ही जन्म होता है, इसका मतलब समझिए, जो द्विज होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज का दर्जा दिया, उनका एक बार ही जन्म होता है, दूसरा जन्म नहीं होता। दूसरा जन्म का अर्थ है कि उनको जनेऊ धारण करने का, वेदाध्यान करने का और यज्ञ अर्थात विद्या का, धर्म का और जनेऊ धारण करना कहीं ना कहीं यह बताता है कि ये हिंदू है। तो शूद्रों को जो कहें आज के SC ST OBC, उस समय के शूद्र के हिसाब से आज के SC ST OBC को ये अधिकार नहीं था। हालांकि शूद्र SC से अलग आज रखा जाते हैं, पहले भी अछूत अलग थे। इसके लिए आप बाबा साहेब की पुस्तक अछूत को ऑनर कैसे, हु आर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, अछूत कौन थे, अछूत कैसे बने, आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपस्तम धर्मसूत्र का कथन है, वर्णत्रय द्विज शमशान या उसके निकट वेदपाठ न करें। यदि शमशान पर गांव बस गया हो या उस स्थान को खेती करने के योग्य बना दिया गया हो, तब वहाँ वेदपाठ निषिद्ध नहीं, किंतु यदि वह स्थान अभी शमशान के नाम से ही प्रचलित हो तो वहाँ वेदपाठ निषेध है। शूद्र तथा जाति से बहिष्कृत शमशान भूमि के समान है। तो देखिए, भारत के ब्राह्मणों ने क्षत्रिय और वैश्यों के अलावा बाकी समस्त भारतीयों को शमशान भूमि के समान माना। सोचिए, ऐसे देश की कल्पना करिए आप, जहाँ इतने निम्न स्तर की विचार वहाँ के धार्मिक ग्रंथों में हो। और ऐसे धर्म की बारे में ज़रा सोचिए, क्या आप ऐसे हिंदू धर्म, जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसे मानना स्वीकार करेंगे? मेरी अपनी पर्सनल टिप्पणी है। आगे बाबा साहब कहते हैं, सुनिए दोबारा से, शूद्र तथा जाति से बहिष्कृत शमशान भूमि के समान है और सूत्र संख्या 6 इन पर लागू होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस मकान में शूद्र और बहिष्कृत रहते हो वहाँ विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। अर्थात ये भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ के बाकी समस्त भारतीयों के ऊपर ये बात लागू होती है कि वहाँ जहाँ वह रह भी रहे हो वहाँ पर विद्या का प्रचार अर्थात अध्ययन या प्रचार कहे नहीं करना चाहिए। आगे बाबा साहब कहते हैं, यदि विद्यार्थी और शूद्र स्त्री एक दूसरे को देख लें तब वेद के मंत्रोच्चारण में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए।
देखिए मैं इसको एक बार समझाता हूँ आपको कि यदि विद्यार्थी स्त्री, शूद्र स्त्री, यदि शूद्र स्त्री है तो भारत की ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को छोड़ के बाकी सब भारत की स्त्रियां और भारत के सब विद्यार्थी, यदि विद्यार्थी अर्थात सभी विद्यार्थी अगर वह देख ले तो विद्यार्थी और शूद्र स्त्री कहीं ना कहीं ये वेदों के मंत्रोच्चारण, तो यदि वे शूद्र वर्ग की और शूद्र स्त्री देख ले, विद्यार्थी भी देख ले, तो वेदों का मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ यह है कि शिक्षा उनको नहीं देनी चाहिए। अपवित्र अपवित्र अवस्था में ब्राह्मण या अन्य उच्च वर्ण वाला व्यक्ति यदि किसी खाद्य पदार्थ को स्पर्श कर दे तो वह अपवित्र हो जाता है, अखाद्य नहीं होता। किंतु यदि अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया हो भोजन खाने, किंतु यदि अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया हो भोजन खाने योग्य नहीं होता। शूद्र यदि भोजन करते समय स्पर्श कर दे तो भोजन करने वाले को भोजन छोड़ देना चाहिए। विष्णु स्मृति का विधान है, द्विज की लाश कोई शूद्र न ले जाए, भले ही वह मृतक का कोई संबंधी ही क्यों न हो। शूद्र की लाश को कोई द्विज न ले जाए। माता पिता के शव को उसका वह पुत्र ले जाए जो अपने माता पिता की जाति का ही हो। शूद्र किसी द्विज के शव को कदापि न ले जाए, चाहे वह मृतक उसका पिता ही क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब सी है कि शूद्र किसी द्विज के शव को न ले जाए, चाहे वह मृतक उसका पिता ही क्यों ना हो। अर्थात पिता द्विज हो सकता है और पुत्र शूद्र। पुत्र शूद्र क्यों हुआ? क्योंकि द्विज से उसको बहिष्कृत कर दिया गया। आपको पता है भारत के अंदर बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि जाति से बाहर निकाल देना, गांव से बाहर निकाल देना। तो जिसको अभी उस हिंदू उस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया वह शूद्र बन गया। ऐसे में पुत्र शूद्र बन गया और पिता द्विज बना रहा। आगे सुनिए, वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है। अब हम खाद्य और अखाद्य की व्याख्या करते हैं। चिकित्सक, शिकारी, व्यभिचारिणी स्त्री, गदाधारी, चोर, अभिशप्त नपुंसक द्वारा दिया गया भोजन अथवा जाति से बहिष्कृत कर दिए का भोजन नहीं खाना चाहिए। ना ही किसी कंजूस, श्रद्धा कर्म करने वाले, कैदी, रोगी, सोमलता के विक्रेता, बढ़ई, धोबी, शराब बेचने वाले, गुप्तचर, सूदखोर अथवा चर्मकार का, और ना ही किसी शूद्र का दिया हुआ भोजन करना चाहिए। कुछ लोग शूद्रों की नस्ल को शमशान भूमि की संज्ञा देते हैं, अतः शूद्रों की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। वे यम द्वारा उद्घोषित निम्नांकित मंत्र का उल्लेख करते हैं। दुष्ट शूद्र जाति स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अतः इनके समक्ष वेद पाठ नहीं किया जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति पवित्र वेदाध्यान से और कुछ आत्म संयम से श्रद्धा पात्र हो जाते हैं, किंतु जिस ब्राह्मण में शूद्र का दिया भोजन नहीं किया हो, जिस ब्राह्मण ने शूद्र का भोजन नहीं किया हो, वह आदर का सर्वोत्तम पात्र होता है। यदि शूद्र द्वारा दिया गया भोजन ब्राह्मण के आमाशय में हो और वह मृत्युगामी हो जाता है तो वह अगले जन्म में ग्रामीण सुअर का जन्म धारण कर उसी शूद्र के घर में जन्म लेता है। भले ही वह ब्राह्मण जिसका शरीर शूद्र प्रदत्त भोजन से पोषित है प्रतिदिन वेद पाठ करे, अग्नि होम करे या जप करे, वह कदापि उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता। शूद्र प्रदत्त भोजन ग्रहण करने पर यदि वह स्वजातीय पत्नी से सहवास कर संतानोत्पत्ति करता है तो वह संतान भी उसी की जाति की होगी जिस शूद्र का भोजन ग्रहण किया गया है, और स्वर्ग के द्वार उनके लिए बंद मिलेंगे। मनुस्मृति में व्याख्या। ब्राह्मण शूद्र राज्य में निवास ना करे और न उस स्थान पर जो दुरात्माओं की बस्तियों से घिरा हो या नागरिक वेद निंदकों से प्रभावित हो या जहाँ चंडाल आदि अधम जातियाँ निवास करती हों। शूद्र के यहाँ यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध क्रम में अन्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए। उसके स्पर्श से भोजन कराने का पूरा लाभ यजमान को नहीं मिलता। अर्थात अगर कोई आगे बढ़ के, इसका अर्थ ये निकलता है यदि कोई आगे बढ़ के ब्राह्मण जात पात तोड़ के किसी दूसरे भारतीय के यहाँ भी जाए जो कि क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य से अलग हो, कोई ब्राह्मण जाए तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको भी शूद्र ही बना दिया गया। मृत शूद्र को नगर के दक्षिण, वैश्य को पश्चिमी, क्षत्रिय को
उत्तरी तथा ब्राह्मण को पूर्वी द्वार से ले जाया जाए। अपर स्तंभ धर्मसूत्र में व्याख्या है। ब्राह्मण दाहिनी भुजा कान की ऊंचाई तक उठाकर क्षत्रिय वक्षस्थल की ऊंचाई तक, वैश्य कमर की ऊंचाई तक तथा शूद्र दोनों हाथ नीचे की ओर जोड़कर प्रणाम करे। प्रत्युत्तर में प्रथम 3 वर्णों से संबंधित मनुष्य को उच्चारण करने वाला अंतिम शब्द 3 अंगुल नीचे भुजा उठाकर अभिवादन करे। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आए तो ब्राह्मण उससे कुछ काम कराकर तब भोजन दे, अन्यथा वह सम्मानित माना जाएगा। अथवा ब्राह्मण का दास राजकीय भंडार से चावल लाकर शूद्र को देकर उसका उपकार करे। विष्णु स्मृति के अनुसार अतिथि सत्कार करने अथवा वेदयज्ञ या श्राद्ध में उसको शूद्र को भोजन कराने का दंड 100 पण है। इसका मतलब है कि विष्णु स्मृति में लिखा है कि यदि उसको भोजन भी करा दिया तो 100 पण 100 बार आपको कोड़े मारे जाएंगे। आगे लिखते हैं, मनुस्मृति का आदेश है 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता तुल्य होता है। धन, बंधुत्व, अवस्था, कर्म और विद्या से 5 आदर सूचक स्थान है। अंतिम विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण आदर सूचक है। तीनों वर्णों में उपरोक्त 5 गुणों में जिनका जितना अधिक गुण हो वह उतना ही मान्य होता है, किंतु शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी या धन संपन्न हो वह 90 वर्ष की आयु के पश्चात ही मान्य होता है, इसके पूर्व नहीं। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया मनुस्मृति में कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पिता तुल्य है और 90 वर्ष की आयु के बाद ही कोई शूद्र आदर सम्मान का ज्ञानी या धन संपन्न होगा, 90 वर्ष के आयु के पश्चात ही मान्य होता है। अधिक आयु होने, बाल पकने, अधिक धनी होने या अधिक परिवार बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं होता। क्षत्रियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि वेद वेदांत का ज्ञान ही सबसे बड़ा होता है। ज्ञान से ब्राह्मणों की, बल से क्षत्रियों की, धन से वैश्यों की और आयु से शूद्रों की श्रेष्ठता होती है। केवल सिर के बाल पक जाने से कोई वृद्ध नहीं होता, किंतु वेद वेदांत को जानने वाला अल्पायु होते हुए भी वृद्ध के समान होता है, ऐसा देवताओं का कथन है। ब्राह्मण के घर आने वाले क्षत्रिय, वैश्य, मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं कहे जाते। यदि कोई क्षत्रिय अतिथि के रूप में आए तो पहले भोजन करने के बाद ही ब्राह्मण उसे भोजन दे। यदि वैश्य या शूद्र ब्राह्मण के अतिथि के रूप में आए तो उन्हें सेवकों के साथ दया भाव प्रदर्शित करते हुए भोजन दे। आप स्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय के हत्यारे को 1000 गाय, वैश्य के हत्यारे को 100 गाय तथा शूद्र के हत्यारे को 10 गाय ब्राह्मण को दान कर प्रायश्चित करना होगा। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर 100 कांस्य पण, ये जो पहले मैंने पढ़ा था विष्णु स्मृति में, मतलब कि अगर उसको भोजन कराया शूद्र को तो 100 पण जो सोने की गिन्नियाँ होती हैं वो देनी थी। तो ये कहते हैं आगे, क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर 100 कांस्य पण, आघात करने पर उससे दुगना अर्थ दंड है। ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर वैश्य को क्षत्रिय से 1.5 गुना दंड देना होगा। इसके विपरीत ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह आधा अर्थात 50 कांस्य पण देगा। इसी प्रकार वैश्य को अपशब्द कहने पर ब्राह्मण क्षत्रिय के मामले की अपेक्षा 25 कांस्य पण देगा, अर्थात कांस्य के सिक्के देगा। किंतु यदि शूद्र अपशब्द कहे तो वह कुछ भी दंड न देगा। शूद्र को अपशब्द कहे, यदि ब्राह्मण शूद्र को अपशब्द कहेगा तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। अर्थात ब्राह्मणों को ये हक धर्मसूत्रों में है कि वे ये गौतम धर्मसूत्र में कि वे शूद्र को कुछ भी बुरा कह सकते हैं। बृहस्पति के धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय को अपशब्द कहने पर 50 पण, वैश्य को अपशब्द कहने पर 25 पण और शूद्र को अपशब्द कहने पर 12.5 पण दंड देना होगा। यह दंड केवल गुणवान या धार्मिक शूद्र को अपशब्द कहने पर, अर्थात जो अपना शूद्रत्व स्वीकार कर स्वेच्छा से सेवारत है वह और निरपराध है। इसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा किसी अधर्मी शूद्र को अपशब्द कहने पर किसी दंड का विधान नहीं है।
वैश्य यदि क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह 100 पण दंड देगा, किंतु क्षत्रिय वैश्य को अपशब्द कहे तो उसका आधा दंड देगा। क्षत्रिय यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो केवल 20 पण दंड देगा, किंतु वैश्य शूद्र को अपशब्द कहे तो उसका दुगना दंड देगा। इसके विपरीत शूद्र वैश्य को अपशब्द कहे प्रथम उल्लिखित दंड देगा। क्षत्रिय को गाली देने पर बीच का दंड और ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर कठोरतम दंड का भागी होगा। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण को कटु वचन कहे तो 100 पण दंड, ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह 150 पण या 200, किंतु क्षत्रिय को प्राणदंड देना होगा, किंतु शूद्र को प्राणदंड देना होगा। तो इसमें मनुस्मृति में तो शूद्र को प्राणदंड ही दे दिया अपशब्द कहने पर, ब्राह्मण को कटु वचन कहने पर। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो 50 पण, वैश्य का अपमान करे तो 25 पण, किंतु शूद्र का अपमान करने पर केवल 12.5 पण दंड देना होगा। क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण हत्या के दंड का चौथा भाग प्रायश्चित, अपने कर्तव्य में संलग्न वैश्य की हत्या करने पर 8वां भाग प्रायश्चित और शूद्र की हत्या करने पर 16वां भाग प्रायश्चित करेगा। यदि भूल से ब्राह्मण से क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो 1 बैल और 1000 गायें ब्राह्मण को दान करे, अथवा 3 वर्ष तक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे रहकर जटा बढ़ाकर प्रायश्चित करे। अपनी वृत्ति में संलग्न वैश्य को अनजाने में हत्या करने पर ब्राह्मण 1 वर्ष तक प्रायश्चित करे और 101 गाय ब्राह्मणों को दान करे, किंतु शूद्र का अनजाने में वध हो जाने पर 6 मास तक प्रायश्चित करे, अथवा 1 बैल और 10 सफ़ेद गाय पुरोहित को दान दें। विष्णु स्मृति के अनुसार शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान करे या आघात करे, राजा उसके उस अंग को कटवा दे। यदि अपने से उच्च वर्ण वाले मनुष्य के आसन पर बैठ जाए तो राजा उसके चूतड़ को दाग कर उसे देश से निकाला दे। यदि वह थूक दे तो उसके दोनों होंठ कटवा दे। यदि अपना वायु विसर्जित पाद कर दे तो उसका पिछला हिस्सा काट दे। यदि गाली दे तो उसकी जीवा काट दे। इसी प्रकार यदि निम्न वर्ण में उत्पन्न पुरुष अपने से उच्च वर्ण को गर्भवती के कर्तव्य पालन संबंधी सलाह दे तो राजा उसके मुंह पर गर्म तेल डलवा दे। यदि शूद्र उच्च वर्ण वाले को अपमान से नाम लेकर पुकारे तो उसकी जीभ से 10 उंगल कील आग से लाल करके गाड़ दे। बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शूद्र धर्मोपदेश दे, वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार अब यदि वह जानबूझकर वेद पाठ का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा या लाख डलवा दे। यदि वेद पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए। यदि वह वेद मंत्र का स्मरण करे तो उसके टुकड़े कर दिए जाए। मनुस्मृति के अनुसार वेद लेकर पढ़ाने वाला या वेतन देकर पढ़ाने वाला शूद्र, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला देव और पितरों दोनों के अनुष्ठान में त्याज्य है। शूद्र को सलाह न दे, उच्चिष्ट और हवि शेषांश न दें, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दें। जो धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह शूद्र के साथ अंशव्रत नामक अंधकारमय नरक में गिरता है। शूद्र के सम्मुख वेद पाठ न करे। रात के पिछले प्रहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को सोना नहीं चाहिए। मनुस्मृति का उपदेश है, ब्राह्मण शूद्र का धन बेरोक टोक ले सकता है, क्योंकि शूद्र का अपना धन कुछ नहीं है, समस्त धर्म उसके स्वामी का है। वास्तव में धन संचय करने में समर्थ शूद्र धन संग्रह ना करे, क्योंकि धन प्राप्त कर वह ब्राह्मण को ही सताता है। मनुस्मृति का राजा के लिए परामर्श। जन्म से ब्राह्मण अथवा स्वयं को ब्राह्मण कहलाने वाला राजा को धर्म अथवा राजनीति सिखा सकता है, शूद्र नहीं। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्याय करता है उसका राज्य कीचड़ में धसी गाय की भांति धरातल को चला जाता है। जिस देश में शूद्र अधिक हो, नास्तिक हो तथा द्विज ना बसते हों, वह देश अकाल और
रोग से पीड़ित होकर नष्ट हो जाता है। आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है, धर्म पालन करने वाले तपस्वी तथा ब्राह्मण का चरण धोकर पीने वाले शूद्र, अंधे, गूंगे, बहरे और रोगी जब तक आसक्त रहे को मुक्त कर रखा जाए। शूद्र का धर्म है कि 3 वर्णों की सेवा करे। वह उच्च वर्ण की जितनी अधिक सेवा करेगा उसे उतना ही अधिक पुण्य लाभ होगा। मनुस्मृति का कथन है, महातेजस्वी ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा हेतु मुख, बाहु, जंघा और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों का पृथक कर्म निर्धारित किया है। ब्राह्मण के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना कर्म निश्चित किए हैं। क्षत्रिय के लिए रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय भोग में आसक्त न होना कर्म निर्धारित किए हैं। पढ़ना, पशुपालन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, खेती करना और ब्याज पर रुपया देना वैश्यों का कर्म है। शूद्रों के लिए उपरोक्त तीनों वर्गों का श्रद्धा भाव से सेवा करना एकमात्र कर्म निश्चित किया है। आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है, शूद्र स्त्री से द्विज वर्ण का पुरुष व्यभिचार करे तो उसे देश निकाला दिया जाए। इसके विपरीत यदि शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्यभिचार करता है तो वह प्राणदंड का भोगी होता है। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है, यदि शूद्र आर्य स्त्री के साथ संभोग करे तो उसका लिंग काटकर उसकी समस्त संपत्ति छीन ली जाए, किंतु स्त्री का कोई अभिभावक है तो शूद्र का लिंग काटकर उसे प्राणदंड दिया जाए। मनुस्मृति का आदेश है, उच्चतम वर्ण की कन्या के साथ सहवास करने वाला शूद्र प्राण दंड के योग्य है। समान वर्ग की महिला के साथ सहवास करने वाला कन्या के पिता को धन से संतुष्ट कर विवाह कर ले। जो शूद्र अभिभावक विहीन द्विज स्त्री के साथ व्यभिचार करे, राजा उसका लिंग कटवाकर सर्वस्व हरण कर ले, किंतु अभिभावक से रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सर्वस्व हरण के बाद प्राणदंड दे। द्विज जातियों को अपनी जाति की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ है। शूद्र पुरुष केवल शूद्र से, वैश्य एवं शूद्र से, क्षत्रिय पुरुष क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या से विवाह कर सकते हैं, किंतु ब्राह्मणों को चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। तो देखिए, ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा जो यहाँ से पता लगती है विचारधारा कि सब कन्याओं से खुद कर सकते हैं, परंतु ब्राह्मण कन्या किसी से नहीं कर सकती इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार। ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण स्त्री न मिलने पर भी शूद्र को पत्नी बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता है। जो द्विज मोहवश शूद्र कन्या से विवाह करते हैं वे संतान सहित अपने वंश को शीघ्र ही शूद्र बना देते हैं। ब्राह्मण शूद्र स्त्री के साथ सहवास करने से अधोगति नरक को प्राप्त करता है और उससे पुत्र उत्पन्न कर ब्राह्मण पद से भी रहित हो जाता है। विवाहित शूद्र पत्नी के हाथ का बनाया हुआ हव्य देवता, पितर और अतिथि ग्रहण नहीं करते और शूद्र ऐसे आतिथ्य से स्वर्ग भी नहीं जा पाता। जो द्विज शूद्र स्त्री का अधरपान करता है और उसके श्वास से अपने प्राण वायु को दूषित कर उससे जो संतान उत्पन्न करता है उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। वशिष्ठ धर्मसूत्र का कहना है, द्वेष भाव, ईर्ष्या रखना, असत्य भाषण, ब्राह्मण निंदा, चुगलखोरी और निर्दयता शूद्र के लक्षण हैं। विष्णु स्मृति कहती है, ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धन संपन्नशाली और शूद्र का घृणा सूचक रखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो श्लोक है इसके अनुसार विशिष्ट धर्म सूत्र के अनुसार के ये श्लोक पे ध्यान दिया जाए तो अधिकांशतर जो आज के ST OBC से उनके जो पुराने आप नाम देखेंगे तो वाकई में घृणित रखे जाते हैं। काड़ो राम, काणा राम, इस तरह के घृणित नामों को दिए जाते हैं। गौतम धर्मसूत्र कहता है, शूद्र चौथे वर्ण का है और उसका एक ही जन्म होता है। उसका धर्म तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना है। उनकी सेवा द्वारा जीविकोपार्जन करता है। वह उनके उतारे हुए जूते पहने और झूठन खाए। किसी द्विज को अपमानजनक गाली देने व मुक्का मारने पर शूद्र का वहंग काट दिया जाए।
बैठने, सोने, वार्तालाप करने या सड़क पर चलने पर द्विज की बराबरी करे तो दंड दिया जाए। मनुस्मृति भी उसका अनुसरण करती है। किंतु यदि जो ब्राह्मण लोभ या प्रभुत्व से उपनयनधारी द्विजातियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध दास का काम कर ले तो उसे राजा 600 पण दंड दे। शूद्र ब्राह्मण द्वारा खरीदा हुआ हो या न हो, उससे नौकर का काम ले, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मण की सेवा के लिए ही बनाया है। स्वामी के द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर भी शूद्र दास वृत्ति से छुटकारा नहीं पाता, क्योंकि वह दासता उसकी नियति है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। केवल ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्र को स्वर्ग देने वाला परम धर्म है। यत्न और वाणी से पवित्र रहने वाला श्रेष्ठ जातियों की सेवा करने वाला, मधुर भाषा, अहंकार रहित, उनके आश्रित रहने वाला शूद्र अपने में उत्कृष्ट जाति दूसरे जन्म में को प्राप्त करता है। ब्राह्मण की सेवा से शूद्र का जीवन निर्वाह ना होता हो तो क्षत्रिय की सेवा करे, और इससे भी निर्वाह ना होता हो तो वैश्य की सेवा करे। वह स्वर्ग की प्राप्ति हेतु या दोनों स्वार्थ और परमार्थ हेतु ब्राह्मणों की सेवा करे। ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र की प्रसिद्धि के लिए कृतकृत्यता है। ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इस कार्य से भिन्न वह जो भी कार्य करता है उसके लिए निष्फल होता है। उस शूद्र की सेवारत शक्ति, कार्य कुशलता और मृत्यु का परिग्रह, परिवार के पोषण का व्यय देखकर ब्राह्मण अपने परिवार से यथार्थ प्राप्त करे। उस शूद्र को झूठा अन्न, पुराना वस्त्र, हीन धान्य, जीर्ण ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए। ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक तथा शूद्र का निंदा सूचक नाम रखना चाहिए। शर्मांत ब्राह्मण का, क्षत्रियों का सभा से युक्त, वैश्य का पुष्टि से युक्त और शूद्र का दास से युक्त नाम रखना चाहिए। शूद्र यदि द्विज को कटुवचन कहे तो उसकी जबान छेद देनी चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति वाप में स्थान से है। शूद्र यदि द्रोहवश द्विजातियों का नाम और जाति का नाम लेकर बुरी बात कहे तो 10 अंगुल की जलती हुई लोहे की सलाख उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। यदि वह अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खोलता हुआ तेल डलवा दे। अंत्यज अपने जिस अंग से द्विज पर आघात करे उसका वही अंग काटना चाहिए। यह मनु का आदेश है। यदि वह द्विज को मारने के लिए हाथ या लाठी उठाए तो उसका हाथ, और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर कटवा दे। जो नीच वर्ण वाला ब्राह्मण आदि के साथ आसन पर बैठने का साहस करे तो राजा उसकी कमर को दाग कर उसे देश से निकाले अथवा उसके नितंब का मांस कटवा दे। राजा ब्राह्मण के ऊपर अहंकारवश थूकने वाले शूद्र के दोनों होंठ, पेशाब करने वाले का लिंग और अपना वायु पाद छोड़ने वाले का मल्ल द्वार गूदा कटवा दे। जो शूद्र अविचार से ब्राह्मण के का केश, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो बिना विचार किए राजा उसके दोनों हाथ कटवा दे। जो अपने ही स्वजाति वाले की चमड़ी काटे, लहू निकाल दे तो उसे 100 पण दंड दे। मांस काटने वाले को 6 निष्क दंड दे और हड्डी तोड़ने वाले को देश से निकाल दे। नारद स्मृति कहती है, शूद्र जिस द्विज पर मिथ्यारोप लगाता है तो राजा के अधिकार उसकी जबान को टुकड़े टुकड़े कर उसे फांसी पर लटका दे। एक जन्म वाला व्यक्ति अर्थात शूद्र यदि द्विज का द्वेषवश अपमान करे तो नीच जाति में जन्म लेने के कारण उसकी जबान काट दी जाए।
किसी व्यक्ति का नाम घृणा से ले तो 10 उंगल की सलाख गर्म कर उसकी जीभ में छेद दी जाए। यदि ब्राह्मण को वह धृष्टता पूर्वक धर्मोपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा दे। शूद्र का जो अंग ब्राह्मण को दुख देता हो तो वह अंग काट दिया जाए। नीच जाति का पुरुष यदि अपने से ऊंची जाति के समक्ष आसन ग्रहण करे तो उसकी कमर दाग कर निष्कासित कर दे, या राजा उसके नितंब को गहराई से कटवा दे। उसे उद्दंडता पूर्वक अपने से ऊंची जाति वाले के ऊपर वह थूक दे तो राजा उसके दोनों होंठ व पेशाब कर दे तो लिंग, अपना वायु छोड़ दे तो चूतड़ कटवा दे। शूद्र के विरुद्ध ब्राह्मणों ने जो विधान बनाए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। शूद्र को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान पर रखा गया। शूद्र अपवित्र है, अतः कोई पवित्र कर्म ऐसे स्थान पर नहीं किया जाए जहाँ वह उस अनुष्ठान को देख सके या सुन सके। अन्य वर्णों की भांति शूद्र का सम्मान न किया जाए। शूद्र का जीवन व्यर्थ है, उसका वध कोई बिना दंड दिए कर सकता है, और यदि कुछ देना भी पड़े तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा बहुत कम। शूद्र को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, यह पाप है और उसको ज्ञान देना दंडनीय अपराध है। शूद्र को कोई संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, ब्राह्मण जब चाहे उसकी संपत्तियों को छीन सकता है। राज्य में शूद्र को कोई पद नहीं दिया जा सकता। शूद्र का धर्म अपने से ऊंचे वर्णों की सेवा करना है, इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। उच्च वर्ण वाला शूद्र से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। वे शूद्र स्त्रियों को सहवास हेतु रख सकते हैं, किंतु यदि शूद्र उच्च वर्ण की किसी स्त्री का स्पर्श भी कर दे तो उसे कठोर दंड दिया जाए। शूद्र जन्म से दास है, उसे सर्वदा दास बनाकर रखा जाए। उपरोक्त संक्षिप्त वर्णन से दो तथ्य प्रकट होते हैं। ब्राह्मणवादी विधान अर्थात कानून निर्माताओं ने स्वरचित विधानों का, नियमों या कहें कानूनों का शिकार केवल शूद्र को ही बनाया। तो बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणवादी विधान निर्माताओं ने अपने द्वारा रचित इन कानूनों का शिकार केवल शूद्र को ही बनाया। यह जानकर और अधिक, और मित्रों मैं एक बात आगे पढ़ूंगा, इससे पहले बता दूं कि ये जितने भी नियम और जो विधान है ये सब धार्मिक ग्रंथों में है, और वह जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिन कि ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं उन्हें हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ बताया जाता है। तो शूद्र अर्थात ब्राह्मण बनिए वैश्य के अलावा सब, चाहे वह कायस्थ हो, धोबी हो, चाहे वह चमार हो, सफाई करने वाले हों, चाहे वह कपड़ा बुनने वाले हों, बढ़ई हो, लोहार हो, सुनार को भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा सबको शूद्र जो बनाया गया है, ये जो विधान बनाए उन्होंने केवल अपने हिसाब से अपने द्वारा रचे गए और इसके लिए शूद्र को शिकार बनाया, अपने आप को नहीं बनाया। और क्षत्रिय को और वैश्य को नहीं बनाया ज़्यादा, क्योंकि इससे उनका धन मिलता और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते। आगे सुनिए, यह जानकर और भी अधिक आश्चर्य होगा कि भारत आर्य समुदाय में प्राचीन ब्राह्मणवादी साहित्य के अनुसार वैश्य अधिक दलित था, ना कि शूद्र। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये मित्रों इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में बात लिखी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, अभिनव पब्लिकेशन की एक बुक है उपेंद्र नाथ ठाकुर की, करप्शन इन एंशंट इंडिया, वह आप जरूर पढ़िए। उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि जो आज बणिया जिसे बोलते हैं बणिया नहीं है, वे क्षत्रियों से निकले हुए हैं, और असली जो वैश्य थे वे पणी कहलाते थे। पणियों का और आर्यों का युद्ध होते थे, और पणी जो असली वैश्य थे वे चले गए थे दक्षिण भारत के अंदर। तो उत्तर भारत का जो आज अपने आप को बणिया बोल रहे हैं, वैश्य बोल रहे हैं, असल में वह प्राचीन भारत के वैश्य, असली व्यापारी जिसे कहते हैं प्राचीन भारत के, वे नहीं है। इस बात को आप उस पुस्तक में पढ़ेंगे, और साथ में ये भी पढ़ेंगे जो ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की बात बताई गई है कि वैश्यों के विरुद्ध बहुत अधिक दंड दिया जाता था, और वे ज़्यादा दलित थे। आज भी वैश्य मांस नहीं खा रहे, वैश्य शराब नहीं पी रहे, वैश्यों पे इतने रोक हैं, वैश्यों की स्त्रियों पे इतनी ज़्यादा रोकथाम है। तो कहीं ना कहीं वे रोकथाम आज के नहीं है, आज का नहीं है, वो पिछले हैं। वैश्यों को कमज़ोर किया गया, क्योंकि असली वैश्य भारत के मूल निवासी थे। उनको कमज़ोर करने के लिए
उनका उनका धन को प्रयोग किया गया, उनको कमज़ोर किया गया, मांस मदिरा से उनको वंचित रखा गया, क्षत्रिय बनने से उनको वंचित रखा गया, और वह जो उनके हिसाब से चलते रहे उनको वैश्य का दर्जा देके उनसे काम और बिजनेस कराया गया, जो कि आज भी चल रहा है। और ताकि वह जो है केवल ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को मजबूती दे। तो ये सही बात लिखी है बाबा साहब ने। मैं आगे पढ़ता हूँ, इसको आगे सुनिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यह जानकर और भी अधिक आश्चर्य होगा कि भारत आर्य समुदाय में प्राचीन ब्राह्मणवादी साहित्य के अनुसार वैश्य अधिक दलित था, न कि शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में इस संबंध में विवरण प्राप्त होता है। इसमें राजा विश्वामित्र तथा शयापन ब्राह्मण की कथा है, जिसमें कहा गया है कि पवित्र सोम रस पाने के सभी वर्ण अधिकारी हैं। वैश्यों के विषय में इसमें कहा गया है, अब यदि पुरोहित दही लाता है तो वैश्य का एक घूंट शराब का एक घूंट है, उससे वैश्य को संतुष्ट करो। वैश्य की भांति आपकी श्रेणी में एक पैदा होगा जो दूसरों को कर देते हैं, अथवा जो दूसरों द्वारा प्रयोग किया गया खाया जाता है, और जिसे जब चाहे सताया जा सकता है। प्रश्न यह है कि वैश्यों को छोड़कर दिया गया और सारी मार शूद्रों के ऊपर ही क्यों पड़ी। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त होने से शूद्र के निकटतम वैश्य वर्ण भी प्रभावित हुए। शूद्र तीनों वर्णों के नीचे हैं और उन्हें बहिष्कृत किया हुआ है। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि तीनों वर्णों को शूद्र का शोषण करने का अधिकार है, लेकिन तथ्य क्या है? वास्तविकता यह है कि क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के विरुद्ध आवाज़ उठाने के भी अधिकारी नहीं हैं। तीनों वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को विशेषाधिकार प्राप्त है। उदाहरणार्थ, शूद्र यदि कोई अपराध करता है तो ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा शूद्र को अधिक दंड दिलाने का अधिकार है। ब्राह्मण अपनी आवश्यकता अनुसार बिना किसी अपराध बोध के शूद्र की संपत्ति का हरण कर सकता है। शूद्र को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्राह्मण को दुख होता है। ब्राह्मण को शूद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। यह क्यों है? यह कारण है कि ब्राह्मण शूद्र से विद्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार आवश्यक है। क्या सामान्य ब्राह्मण शूद्रों के निषेध के बारे में सोचता है? उनके विचार असाधारण और प्राकृतिक रूप से निंदनीय है, यह सभी स्वीकार करेंगे। क्या ब्राह्मण भी इसे स्वीकार करेंगे? यदि प्रतिबंधों की सूची उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाले तो यह अस्वाभाविक नहीं। प्रथम बात यह है कि चिरंतर प्राकृतिक और मानसिकता ने उन्हें इतना कुंठित कर दिया है कि शूद्रों पर लागू निषेधों के कारण और निवारण के संबंध में ब्राह्मणों ने विचार करने की जरूरत नहीं समझी। दूसरी बात यह है कि उनमें से जो कुछ विचारवान हैं वे यह भी कहकर इस बात को टाल देते हैं कि अन्य देशों में भी इस प्रकार के प्रतिबंध विद्यमान हैं। अतः यह कोई असामान्य या लज्जाजनक स्थिति नहीं है। दूसरे प्रकार के इन विचारों की विवेचना आवश्यक है। दूसरा मत सरल और ग्राह्य है और प्रतिष्ठा देने और रूढ़िगत आस्थाओं को सुधारने में सहायक है। फिर भी किसी बात को वैसे ही छोड़ना ठीक नहीं है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह प्रतिबंध विश्व भर में अद्वितीय हैं। ब्राह्मणवादी विधान की विश्व के किसी विधान से बराबरी करना असंभव है। इसकी रोमन विधान से ही तुलना करें। यह बेहतर रहेगा कि हम रोमन साम्राज्य की व्यवस्था और वहाँ के शोषित समाज के साथ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की तुलना करें। रोम के विभाजन में समाज की 5 श्रेणियाँ थीं: कुलीन और साधारण, स्वतंत्र या कहें फ्रीमैन, दास, नागरिक और विदेशी, स्वाधीन और पराधीन, और अंततः ईसाई और विधर्मी या कहें पैगन। रोम के विधान के अनुसार कुलीन, स्वतंत्र या कहें फ्रीमैन, नागरिक, स्वाधीन और ईसाई संपन्न वर्ग थे। इसके अतिरिक्त शोषित वर्ग में साधारण, दास, विदेशी,
पराधीन और अधर्मी थे, या कहें पैगन। रोमन के अनुसार स्वाधीन लोगों को नागरिक अधिकार के साथ ही राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। नागरिक अधिकारों में वैधानिक, विवाहित, कानूबियम और संपन्न वाणिज्यिक, कॉमर्सियम नामक अधिकार थे। कॉमर्सियम जैसे कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार जैसे कहते हैं। इनमें प्रथम के अनुसार वैधानिक रूप से विवाह संपन्न कर नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकता था। यह विशेष पैतृक अधिकार था जिसके अनुसार बिना वसीयत के पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार हो जाता है, इसलिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती थी। विशिष्ट रोमन विधान के अनुसार संपदा अथवा कॉमर्सियम के अनुसार किसी भी संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार प्राप्त होता था। राजनैतिक अधिकार के अनुसार जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देने और किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलता था, जिन्हें रोमन साम्राज्य में जूस सफ्रागी तथा जूस अनोरम कहा जाता था। स्वतंत्र या कहें फ्रीमैन और दास में इतना ही अंतर था कि दासों को कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके अधिकार उनके स्वामी की इच्छा पर निर्भर थे। विदेशियों का जो पेरेग्राइन कहे जाते थे विदेशियों को जो पेरेग्राइन कहे जाते थे, किसी प्रकार का नागरिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, और जब तक किसी नागरिक का संरक्षण मिलता तब तक उन्हें सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था। स्वाधीन और पराधीन में अंतर यह था कि प्रथम को अधिकार के लिए अन्य किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, जबकि दूसरे इस संबंध में पराया मुंह ताकते थे। 1 पोटेस्टास, 2 मानुस, 3 मैंसिपियम। यद्यपि सबका प्रभाव एक सा था। पोटेस्टास में रोमन विधान के अनुसार 2 वर्ग हो गए। पोटेस्टास के अंतर्गत 1 दास, 2 बच्चे, 3 पाली मानुस, 4 अदालत द्वारा ऋणदाता को ऋण देने वाला निश्चित करना, 5 किराए पर लिए गए तलवारबाज आते थे। पोटेस्टास पराधीन सा रहता था, उसे अपने स्व अधिकारों का उपयोग न कर दूसरे का संरक्षण लेना होता था। पराधीन को पोटेस्टास के कारण निम्न निषेधों का शिकार होना पड़ता था, और वे स्वाधीन नहीं थे। वे संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे। वे आघात या चोट पहुंचाए जाने पर स्वयं विरोध नहीं कर सकते थे। ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ही पैमानों पर निषेधाज्ञाएं लागू की गई। प्रारंभ में जब रोम के सभी निवासी एक प्रकार की आराधना करते थे, तब उनके नागरिक अधिकारों में धर्म का दखल नहीं था। ईसाई सम्राटों के राज्य में नास्तिक, धर्मांतरित तथा विधर्मी, मूर्ति पूजक और यहूदी सभी भिन्न भिन्न प्रकार से निषिद्ध हुए। विशेष रूप से संपत्ति के अधिग्रहण तथा न्यायालय में साक्ष्य के मामले में केवल 4 सदस्यीय परिषद द्वारा मान्य रूढ़िवादी ईसाई ही नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सकते थे। रोमन विधान में मित्रों, आप सुन रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक मैं निखिल सबलानिया। ये पुस्तक का शीर्षक है शूद्र कौन थे, हु वर शूद्रास। मित्रों, इस तरह के कामों को और अच्छा करने के लिए हमें स्टूडियो बनाने हैं, एडिटिंग की मशीन लगानी है, कैमरा खरीदने हैं। इन सब के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। मित्रों, प्लीज़ इस बात को समझते हुए एक फ़ंड आप बनाएं, चाहे मेरे को कुछ ना दे, लेकिन कोई सिस्टम तो खड़ा करें अपना बहुजन मीडिया खड़ा करने का। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मायावती जी से इस बात की आग्रह करता हूं कि यदि वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो केवल और केवल मीडिया की तरफ और मीडिया के प्रचार प्रसार की तरफ ध्यान दें, और भारत का जो भी मुख्य कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने वह भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। ये सिर्फ, और उनके हाथ में हालांकि दूरदर्शन है, वे इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उनके हाथ में ऑल इंडिया रेडियो भी है, परंतु क्यों अब तक बाबा साहेब के कार्य को प्रसारित नहीं किया गया, ये मेरा उनसे प्रश्न है। परंतु मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मूवमेंट है, हमारा बहुजन समाज, हमारा वह समाज जो कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ है, उसको अपना मीडिया खुद खड़ा करना है। आपके दान के बिना यह संभव नहीं है। तो मैं पुस्तक को आगे पढ़ता हूँ और आप इस बात पे ध्यान दीजिए। मुझे फ़ोन जरूर करिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 852-7533051।
8527533051 8527533051। मैं आगे पढ़ता हूँ। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sablanaian@gmail.com sablanaian@gmail.com। रोमन विधान में प्रतिबिंबों का विवरण जानबूझकर हिंदू नाक ऊंची करके दिखा सकते हैं कि केवल ब्राह्मणवादी विधान में ही कुछ निश्चित वर्गों पर प्रतिबंध लागू नहीं है, बल्कि रोमन विधान में ब्राह्मणवादी विधान के बराबर क्रूरता बिल्कुल नहीं थी। रोमन और ब्राह्मणवादी विधानों की तुलना करने पर और निषेधों की व्याख्या करने पर ब्राह्मणवादी विधान के आधार पर कलई खुल जाती है। रोमन विधान में निषेध और अधिकार का आधार क्या था? रोमन विधान का साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि रोमन विधानों के आधार पर कापूत और एग्जिस्टिमाशियो थे। कापूत का अर्थ है व्यक्ति की नागरिक हैसियत। इस स्थिति में मुख्यतः तीन बातें आती थी: एक स्वाधीनता, दो नागरिकता और तीन परिवार। स्वाधीनता अधिकार प्राप्त स्वतंत्र व्यक्ति कहे जाते थे। यह अधिकार दासों को नहीं मिलते थे। यदि स्वतंत्र व्यक्ति रोम का नागरिक होता था तो उसे नागरिक अधिकार भी खुद ब खुद प्राप्त हो जाते थे। उसे केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं मिल जाते थे बल्कि उसे नागरिक विभाग का भी अधिकार हो जाता था। अंततः उसे पारिवारिक विधानों के अंतर्गत सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी। जब भी किसी विद्यमान की हैसियत समाप्त या संशोधित हो जाती थी तब व्यक्ति कैपिटस डिमिनिशियो की स्थिति में आ जाता था, जिसका अभिप्राय है उसकी पूर्व मान्य स्थिति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती थी या कुछ कम हो जाती थी। इस स्थिति में तीन प्रकार के परिवर्तन होते थे, जिन्हें सर्वाधिक मध्यम और न्यूनतम कहते थे। सर्वाधिक में स्वाधीनता, नागरिकता और दाम्पत्य के अधिकार समाप्त हो जाते थे। ऐसा उस स्थिति में होता था जब रोम का नागरिक युद्धबंदी हो जाता था या आपराधिक मामले में दास बना दिया जाता था, किंतु शत्रु से मुक्त होकर आने पर उसे समस्त नागरिक अधिकार फिर प्राप्त हो जाते थे। स्थिति में परिवर्तन की दूसरी रीति व्यक्तिगत आज़ादी के अधिग्रहण के अतिरिक्त नागरिक और पारिवारिक अधिकारों की संपत्ति थी, पर ऐसा तब किया जाता था जब कोई नागरिक किसी अन्य प्रांत की नागरिकता प्राप्त कर लेता था। ऐसी स्थिति में उसे अग्नि और जल के प्रयोग से रोक दिया जाता था ताकि वह रोमन साम्राज्यों के क्षेत्र से बाहर निकल जाए अथवा साम्राज्य के ही किसी अन्य प्रांत में चले जाने की सजा दे दी जाती थी। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाधीनता और नागरिकता से वंचित हुए बिना किसी परिवार विशेष का सदस्य नहीं रह जाता था, उसे कम से कम प्रांत छोड़ने के लिए कह दिया जाता था। उदाहरणार्थ, जब एक स्वतंत्र नागरिक जबरदस्ती किसी अन्य के अधिकार में पहुंच जाता था या किसी का गुलाम बने बालक की उसकी दासता से उसका पिता उसे वैधानिक रूप से मुक्त करा लेता था। नागरिकता मूल रूप से जन्म से प्राप्त होती थी। वैधानिक रूप से विवाह के बाद उत्पन्न संतान पिता की स्थिति पर पहुंचकर नागरिक बन जाती थी, बशर्ते कि पिता भी पुत्रोत्पत्ति के समय वैधानिक रहा हो। यदि नागरिकता प्राप्त न हो तो संतति को माता की स्थिति मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होने पर दास भी नागरिकता प्राप्त कर लेता था। यह नियम इलिया सेंटिया और जूनिया नोरबाना विद्वानों द्वारा संशोधित किए गए। इसके अनुसार कुछ निश्चित मामलों में मुक्त व्यक्ति केवल विदेशी का दर्जा पा सकता था। अन्य संशोधनों के लागू होने पर प्रत्येक दास लगातार मताधिकार और नागरिकता पाता रहता। नागरिकता के अधिकार पूर्ण जाति या किसी व्यक्ति विशेष को जनता या संसद द्वारा वार्षिक समारोह के अवसर पर या सम्राट द्वारा राजतिलक के अवसर पर आयोजित समारोह में दिए जाते थे। यह सब वैसा ही था जिसे आजकल स्वाभाविकरण कहते हैं। रोमन विधान में किसी व्यक्ति की स्थिति ऐसी ही हो सकती थी और नहीं भी, जिसका अभिप्राय होता था
कि नागरिकता के अधिकार के साथ ही राजनीतिक अधिकार अर्थात मताधिकार और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त प्रशासनिक पद प्राप्त का अधिकार राजनीतिक अधिकार कानून की दृष्टि में सम्मानित होने पर निर्भर करता था। रोमन नागरिक का पूत या एग्जिस्टामेशियो दोनों प्रकार के होते थे। दूसरी ओर रोम का निवासी नागरिकता के अधिकारों से वंचित होते ही नागरिक अधिकारों से वंचित हो सकता था। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए कानून की दृष्टि में सम्मानित व्यक्ति होना आवश्यक होता था। केवल नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता था। दो स्थितियों में राजनीतिक अधिकार समाप्त हो सकते थे: स्वाधीनता खत्म होने पर या अपराधी सिद्ध होने के बाद दंड भुगतने पर। स्वाधीनता की समाप्ति पर राजनीतिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाते थे। अपराध की गंभीरता के अनुसार राजनीतिक अधिकार में अंतर पड़ता था। जब अपराध गंभीर होता था तब राजनीतिक अधिकार की समाप्ति को इन्फेमिया कहते थे। साधारण अपराध टुरापुडो कहा जाता था। गंभीर अपराध पर राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते थे। रोमन विधान में प्रतिवादी को गंभीर अपराधी की श्रेणी में रखा जाता था। चोरी, डकैती, फरेब आदि को गंभीर अपराध माना जाता था। इन अपराधों के मुख्य अभियुक्त के साथी को भी समान दंड दिया जाता था। जनता के बीच मंच पर आकर अभिनय करना या तलवारबाजी के करतब दिखाना, कलंकित होने के कारण सेना से निकाल दिया जाना, वेश्यावृत्ति करना तथा अन्य निम्न स्तर के कार्य जिसे समाज में निंदा हो आदि गंभीर अपराध समझे जाते थे। इन्फेमिया का परिणाम राजनीतिक अधिकारों की समाप्ति, चुनाव में वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध तथा प्रशासनिक पद से निष्कासन की व्यवस्था होती थी। रोम के संविधान, देखिए यहाँ पर एक टिप्पणी है, मैं आपको समझा देता हूँ इसको। इन्फेमिया के दूसरे परिणाम भी होते थे, जैसे कि अटारनी पद से वंचित होना, मुख्तार न्यायालय के मुख्तारनामा भरने या गवाही देने की हैसियत समाप्त होना। इन्फेमिया दो प्रकार से प्रभावित होता था: भर्त्सना से या अदालत के फैसले से। सेंसरों को यह अधिकार था कि वे लोक नैतिक का पालन कराए। सीनेटरों का विशेष अधिकार से वंचित करके सामंतों को घुड़सवारी से वंचित कर दें, यहाँ तक कि राजनीतिक अधिकार संपन्न व्यक्ति को भी निर्वस्त्र कर दें। वे बिना विशेष जांच के लोकमत के अनुरूप अपना दायित्व निभाते थे। उनके नोटिस को केवल अदालतों में ही चुनौती दी जा सकती थी। उनकी मुक्ति केवल जन विशेष अधिकार अथवा सम्राट के हाथों ही हो सकती थी। रोम के संविधान के अधिकारों और निषेधों का समूह विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ये सबके लिए समान थे। इनमें जातिगत भेदभाव, अधिकार और निषेध रोम के संविधान में सामान्य रूप से संचालित किए जाते थे। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कोई भी कर सकता था और इन अधिकारों की समाप्ति पर सभी को एक समान प्रतिबंध भुगतने पड़ते थे। ब्राह्मणवादी विधान का चरित्र कैसा है? यह निर्विवाद है कि अधिकार और निषेध समान रूप से सबके ऊपर लागू नहीं किए जाते थे। सबका आधार वर्ण था। ब्राह्मणवादी विधान का सैद्धांतिक आधार समस्त अधिकार प्रथम तीन वर्णों को और समस्त निषेध शूद्रों के लिए थे। ब्राह्मणवादी विधान के शीर्षस्थ समर्थक कह सकते हैं कि रोमन विधान भी हमारे विधान की भांति वर्ग पर आधारित था। इस पर विचार किया जा सकता है जहाँ तक कुलीन और सामान्य जन का संबंध है। अधिकारों और निषेधों का वर्ग विभाजन था। इस संबंध में निम्न विवरण विचारणीय है। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि जन सामान्य निम्न वर्ग के माने जाते थे, किंतु वे दास नहीं थे, स्वाधीन थे और उन्हें जूस कॉमर्सी के अधिकार प्राप्त थे, जिसके अनुसार वे अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते थे। उनके ऊपर केवल राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की पाबंदी थी। दूसरी बात यह है कि उन पर लागू ये प्रतिबंध स्थायी नहीं थे। उन्हें दो प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ता था। एक था उनमें और कुलीन वर्ग के
मध्य अंतरजातीय विवाह यह प्रतिबंध बहुत पहले से थे, जिसे 12 जजों ने वैधानिक रूप दे दिया था। सन 445 ईसा पूर्व कैनलेनियन विधान के द्वारा प्रतिबंध समाप्त कर दोनों वर्गों के मध्य अंतरजातीय वैवाहिक संबंधों को स्वीकृति मिल गई। निम्न वर्ग के सामान्य जन दूसरे निषेध के द्वारा रोम के मंदिरों में पॉन्टिफ और उगुरुस नामक पद ग्रहण नहीं कर सकते थे। इस संबंध में 300 ईसा पूर्व आगुनियन विधान के लागू होने पर यह प्रतिबंध भी समाप्त हो गया। जहाँ तक असेंबली के लिए वोट के अधिकार का संबंध है, रोम के छठे सम्राट के काल में स्वर्यस टूलियस संविधान के लागू होने पर यह अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया। राजनीतिक प्रतिबंधों के अनुसार वे प्रशासनिक या सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते थे। सन 509 ईसा पूर्व में गणराज्य की स्थापना के साथ ही यह निषेध भी नहीं रहा। इस संबंध में प्लेबिशियस ट्रिब्यून की नियुक्ति 494 ईसा पूर्व हुई और औपचारिक रूप से 412 ईसा पूर्व उनके लिए कोषाध्यक्ष पद मिलने लगा। वास्तविक रूप से 367 ईसा पूर्व कांसुलशिप मजिस्ट्रेट पद, 366 ईसा पूर्व कुरुडिलेशिप, 356 ईसा पूर्व तानाशाही, 251 ईसा पूर्व सेंसरशिप आलोचक और 336 ईसा पूर्व प्रिएटरशिप दंडाधिकारी, 351 ईसा पूर्व में होटेसियन असेंबली शुरू होते ही सामान्य जन की महत्वपूर्ण विजय हुई। इस विधान के लागू होते ही समस्त रोम के निवासियों पर लागू विधानों में एक रूपता आ गई और ऊंच नीच के भेदभाव लगभग समाप्त हो गए। इस प्रकार सामान्य और कुलीन वर्ग समान श्रेणी में आकर राजनीतिक अधिकारों का समान उपयोग करने लगे। जन सामान्य को कुलीन के समान केवल सामाजिक स्थिति और राजनीतिक अधिकार में ही बराबरी प्राप्त नहीं हुई, बल्कि कुलीनता की ओर जाने का अवसर भी मिल गया। रोमन समाज में जन्म और भाग्य व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पद से भी समाज में प्रतिष्ठा बनती है। प्रत्येक नागरिक जन्म से, चाहे वह जन सामान्य हो या कुलीन, किसी भी प्रकार से मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर आसीन हो जाता था। इससे भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता था तो वह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा सम्मान का अधिकारी बन जाता था। उत्तराधिकारियों के लिए भी यह सम्मानित स्थान बन सकता था और इस प्रकार यह एक उच्च कुलीन समुदाय कहा जाता था। उनसे श्रेणी विभाजन पैदा कर देता था। इस प्रकार जब जन सामान्य पर से निषेध उठा लिए गए तो वे भी उच्च कुलीन श्रेणी में उच्चतम स्थान पर उनके आगे पहुंच गए। रोमन विधान में अधिकार और अनाधिकार के मामले में सांप्रदायिक आधार पर अंतर था, किंतु तथ्य यह है कि जन सामान्य पर लागू अनाधिकार स्थायी नहीं थे। इन निषेधों का अस्तित्व था, किंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें हटा दिया गया। ब्राह्मणवादी विधान के समर्थक यह देखकर मुंह न खोलें कि उनके विधान की ही भांति रोमन विधान में भी समान रूप से ऊंच नीच का भाव था। उन्हें उत्तर देना होगा कि जिस प्रकार रोमन विधान के हीन और कुलीन के मध्य ऊंच नीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया, उसी प्रकार इन ब्राह्मणवादी विधान के संचालकों ने 3 वर्गों और शूद्र के मध्य व्याप्त ऊंच नीच के अंतर को समाप्त क्यों नहीं किया। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि रोमन विधान के अनुसार और प्रतिबंध अधिकार और प्रतिबंध सांप्रदायिक नहीं थे, जबकि ब्राह्मणवादी विधान में वे जातिवादी हैं। रोमन विधान और ब्राह्मणवादी विधान में केवल यही अंतर नहीं है, वरन इसके अतिरिक्त 2 भेद और भी हैं। एक है आपराधिक मामलों में दंड विधान की समानता। रोमन विधान में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं थी, किंतु आपराधिक मामलों संबंधित
दंड विधान में नागरिकों के बीच भेद नहीं था। यहाँ तक कि प्लेबियन या पैट्रिशियन के मध्य भी समान अपराध के समान दंड था, चाहे कोई भी अभियुक्त हो या वादी, कोई भी हो। अपराध सिद्ध हो जाने पर समान दंड दिया जाता था। लेकिन धर्मसूत्र और स्मृतियाँ क्या कहती हैं? वे बिल्कुल विपरीत सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं। एक ही प्रकार के अपराध में दंड विधानवादी और प्रतिवादी की जाति के अनुसार भिन्न है। यदि अभियोग लगाने वाला शूद्र है और अभियुक्त तीन उच्च वर्ग वालों में से है, तो क्रमानुसार दंड कम होता है। इसके विपरीत अभियोग लगाने वाला तीन उच्च वर्णों में से कोई एक है, तो क्रमानुसार दंड प्रावधान बहुत कठोर है। यह दूसरे प्रकार की बर्बरता है जो रोमन विधान और ब्राह्मणवादी विधान में भिन्नता प्रकट करती है। ब्राह्मणवादी विधान से रोमन विधान की भिन्नता का एक और उल्लेखनीय तथ्य है। इसका संबंध निषेध की प्रवृत्ति से है। दो तथ्य विचारणीय हैं। प्रथम तो यह कि रोमन समाज में जब भी कोई परिस्थिति अस्तित्व में आई तो प्रतिबंध लगाए गए, निषेध व्यवस्था लागू की गई। पर जैसे ही परिस्थिति बदली, वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और स्थिति में समानता लाई गई। दूसरी उल्लेखनीय बात रोमन विधान में यह थी कि उसमें किसी की एक ही परिस्थिति अनंत काल के लिए जारी रखने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे। दूसरी ओर रोमन विधान ने उन परिस्थितियों को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया जिनके कारण निश्चित प्रतिबंध लागू रहा। प्लेबियनों, दासों, विदेशियों और पैगानों अर्थात मूर्ति पूजकों के उदाहरण से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यदि उपरोक्त रोमन विधान के अंतर्गत प्रतिबंधों के संबंध में दिए गए दोनों तथ्यों पर विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि धर्मसूत्रों और स्मृतियों ने कितनी धूर्तता की है। यदि प्रतिबंध परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहे होते और शूद्रों को उनसे मुक्त होने के लिए प्रयास करने की आज़ादी होती, तो शूद्रों के ऊपर निषेधाज्ञाओं को लागू किया जाना उतना बर्बरतापूर्ण सिद्ध नहीं होता। ब्राह्मणवादी विधान के अनुसार प्रतिबंधों को लागू ही नहीं किया गया, बल्कि क्रूर विधान बनाकर उन्हें अनंत बना दिया गया और उनसे मुक्ति का प्रयास करना भी दंडनीय अपराध बना दिया गया, जिसके अनुसार कड़े से कड़े दंड देने का प्रावधान कर दिया गया। इस प्रकार ब्राह्मणवादी विधान प्रतिबंधों को केवल लागू ही नहीं करता, वरन उनको स्थायित्व भी प्रदान करता है। एक उदाहरण है, शूद्र वैदिक यज्ञ नहीं करता क्योंकि वह वैदिक मंत्रों के उच्चारण का पात्र नहीं है। इस निषेध का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। धर्मसूत्र यही नहीं रुकते, वे आगे बढ़कर आदेश देते हैं कि शूद्र का वेद पढ़ना या सुनना अपराध है। यदि यह ऐसा करता है तो उसकी ज़बान काट दी जाए और पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया जाए। किस व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखने के लिए किसी व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखने के लिए क्या इससे भी बढ़कर कोई पाशविक उदाहरण है? पाशविक अर्थात पशु समान। इन प्रतिबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण क्या है? शूद्रों के प्रति ब्राह्मणवादी विधान के निर्माताओं ने इतने कठोर व्यवहार क्यों किया? उनकी स्मृतियाँ केवल अनाधिकारों का वर्णन करती है। इनमें लिखा है कि शूद्र उपनयन का अधिकारी नहीं, यह संपत्ति रखने का अधिकारी नहीं, किंतु यह नहीं बताती कि क्यों। समस्त बातें तर्कहीन है। शूद्रों का निषेध उनके व्यक्तिगत चरित्र के कारण नहीं है, यह किसी प्रकार की घृणा का परिणाम भी नहीं है। शूद्र को दंडित इसलिए किया जाए क्योंकि वह शूद्र है। यह एक गुत्थी है जिसका सुलझना आवश्यक है। ब्राह्मणवादी ग्रंथ समस्या का निवारण नहीं करते, अतः इसके स्पष्टीकरण के लिए हमें और खोज करनी होगी। मित्रों, ये अध्याय यही समाप्त होता है। तो इस अध्याय में जो आपने देखा सुना, और मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है, तो हालांकि मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, बट जो मैंने पढ़े स्मृतियों के
चाहे वह विष्णु स्मृति ये धर्म सूत्र हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे आपस्तंभ धर्म सूत्र हो। बहुत ही विचित्र बात है, इनको मैं पढ़ते हुए मुझे जो एक कहा जाता है कि तालिबानी, जो हिंदू मीडिया बहुत तालिबानी तालिबानी क्रूरता की बात करती है, उससे ज़्यादा क्रूरता तो मुझे हिंदू धर्मशास्त्रों के अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है। इसे पढ़ते हुए मैं यह भी सोच रहा था कि आजकल आरएसएस और ब्राह्मण यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके मुसलमानों के ऊपर लाद रहे हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, लेकिन जिस प्रकार से वे लाद रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के सब लोगों पर क्यों नहीं लादा? क्यों ब्राह्मणों को इतनी ज़्यादा सहूलियतें दी गई? क्यों शूद्रों को इतनी ज़्यादा यातनाएं दी गई? 2000 साल पहले क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों नहीं करी? 500 साल पहले क्यों नहीं करी? 1000 साल पहले बात क्यों नहीं करी? 100 साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हिंदुओं के लिए क्यों नहीं करी? वो तो बाबा साहब लेकर आए हिंदू कोड बिल के द्वारा। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड हिंदुओं पे लागू हुआ, या हिंदू शेड्यूल कास्ट ओबीसी पे लागू हुआ, एसटी पे तो लागू नहीं होता, तब क्यों नहीं करी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात? और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि 2000 साल तक जो गुलाम बना के रखे भारत की समस्त जनता को, क्योंकि शूद्र में आ रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ के, और यहाँ तक कि जो ब्राह्मणों की बात पर ना चले हर वह व्यक्ति शूद्र, तो इतनी बड़ी जनसंख्या शूद्र, और उनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तब नहीं लागू किया। और तो आपने इस अध्याय के अंदर सुना, और इस अध्याय में बाबा साहब ने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ सूत्र जो कि मेनली ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए उसे स्वरचित बताया कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं उनकी अपनी सहूलियतों के लिए, और उन्होंने इसके अंदर केवल अपने लिए ही श्रेष्ठतम स्थान रखा। यहाँ तक कि खुद के 10 वर्ष के बच्चे का भी 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता तुल्य, कि यदि 100 वर्ष का क्षत्रिय हो तो उसका पिता जितना उसके लिए आदरणीय हो, इतना तो एक 10 वर्ष का ब्राह्मण है उसको बताया। तो सोच सकते हैं आप कितना ऊंचा स्थान रखा, और शूद्र को मतलब भारत की समस्त जनता को जो कठोरतम दंड की व्यवस्था रखी, यह तो बहुत ही दुखद बात है। मित्रों, इसको पढ़ते हुए, अध्याय को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में बहुत सी कुछ बातें आ रही थी जो मैं आपसे बताना चाहता था। जैसे कि इस अध्याय के अंदर बताया गया है कि विद्या का शूद्र अर्थात समस्त लगभग, आज अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हटा दो और मुस्लिम अगर हटा देते हैं, तो लगभग 60-70% जो भारत की जनसंख्या है, 15-70% लगभग भारत की जनसंख्या, उसको शूद्र आपने कह दिया। हालांकि मुसलमानों में भी बहुत सारे शूद्र चले गए, जैसे कहते हैं शूद्र बड़ी संख्या हमारी भारत की मुसलमानों में। तो मैं मानता हूँ कि इसको हम कह सकते हैं कि 80% जो जनसंख्या उस समय भारत की रही होगी, 80-90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या को शूद्र करार किया गया। शायद यही कारण है कि, और जैसे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, उन धर्मशास्त्रों का पूरा असर हमारे आज के भारत के ऊपर है। आप चाहे भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था देखिए, चाहे भारत का फोर्स देखिए, चाहे भारत की बैंकिंग व्यवस्था देखिए, भारत के व्यापार की व्यवस्था देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, हर एक चीज़ के ऊपर वो ब्राह्मणी ग्रंथों का या कहें हिंदू ग्रंथों का पूरा पूरा असर है। हमारी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, हमारी हमारी डिफेंस वीक है, हमारे सुरक्षा के रूप से हम कमज़ोर हैं। हम क्योंकि हमारी जो रिसर्च की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह कमज़ोर है, हमारी रिसर्च की इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है, क्योंकि हमारा जो हायर एजुकेशन है वह कमज़ोर है। आज तो पूरा व्यापारीकरण हो गया है एजुकेशन का। बड़े बड़े मंत्रियों के बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज ख़त्म हो गए। हमारे हायर एजुकेशन कमज़ोर है, हमारा स्कूली एजुकेशन भी कमज़ोर है। जो उच्च वर्ग है वह कौन है? ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय अधिकांशतर वे तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, अच्छे फॉरेन पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे ही आगे कॉलेजों में, और सिर्फ वे ही आगे जाते हैं। लेकिन जो समस्त भारत के अधिकांशतर बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ भी अधिकांशतर आप टीचरों की जनसंख्या देखिए पहले के, अब तो खैर फिर भी कुछ ओबीसी के और एससी एसटी के टीचर आ गए हैं, पर बाकी टीचर देखिए तो पूरा भारत की शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर थी एक समय। जो ब्राह्मण आपको 2000 साल से शिक्षा नहीं दे रहे थे कि आज़ादी के 70 सालों में आपको बड़े पंडित बना देंगे, जो 2000 साल से आपको दबा के रखना चाहते थे, तो क्या वो भारत के 70 सालों के अंदर आज़ादी के आपको आइंस्टाइन बना देंगे आपको,
या बिल गेट्स यहाँ से पैदा हो जाएंगे? जिन ब्राह्मणों ने भारत के अंदर सिर्फ 3-4% लोगों को व्यवसाय करने का मौका दिया, तो क्या वे जब पदासीन होंगे, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण रहे, उसके बाद उनकी बेटी ब्राह्मण आई, फिर उसके उनके नवासे ब्राह्मण आए, राजीव गांधी आए, और अब जो है उनकी कांग्रेस पार्टी चलती रही। उधर आरएसएस ब्राह्मणों का जो संस्था है वो बीजेपी को संचालित करते हैं। तो ब्राह्मण जब भारत की दो बड़ी पार्टियों को जो संचालित कर रहे हैं, तो वो बाकी लोगों को क्या क्या वाणिज्य देंगे, क्या धन देंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या सैन्य सुरक्षा देंगे? उन्होंने ये सब नहीं किया। इसी की वजह से भारत गुलाम रहा है, और ऐसे भी आगे ही गुलाम होगा यदि उनके ऊपर आप निर्भर रहेंगे, यदि आप दूसरी अपनी राजनीतिक पार्टियां नहीं बनाएंगे, यदि आप ये बात के ऊपर इस देश में निर्धारण नहीं करेंगे कि जैसी प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों में, विदेश के स्कूलों में शिक्षा मिल रही है, समान शिक्षा प्रणाली भारत के सरकारी स्कूलों में हो। प्राइवेट स्कूल बंद, प्राइवेट कॉलेज बंद, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश का दिमाग अमेरिका ना जाए, कनाडा ना जाए, हमारे पास यहाँ पर एक से बढ़कर एक लेबोरेटरी होनी चाहिए। 120 करोड़ लोगों का देश है। आज मैं सोच रहा था 120 करोड़ लोगों का देश है, 1 करोड़ लोग देश अगर मिलके किसी वैज्ञानिक चीज़ के पीछे लग जाए, कोरिया एक छोटा सा देश है, तो क्या हमारे वहाँ से आज सैमसंग दुनिया पे राज कर रहा है, जापान छोटा सा देश है, सोनी राज कर रहा है वहाँ से, इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज वहाँ से निकल रही हैं। तो हमारे देश के 1 करोड़ लोग क्या इतना नहीं कर सकते? वो नहीं कर सकते। वे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के जो धर्म है, जिसे हम मुख्यतः हिंदू धर्म कहते हैं, वे हिंदू धर्म नहीं, वे ब्राह्मण धर्म है, जो कि एक वर्ग की श्रेष्ठता के लिए है, और वह वर्ग हजारों सालों से पदासीन है। और जब तक बाकी शेष लोग यह निश्चित नहीं करेंगे कि समान शिक्षा प्रणाली हो, हमारी जो व्यवसाय के अंदर चंद पूंजीपति, कौन क्यों चंद पूंजीपति बन जाते हैं, क्यों चंद लोग अच्छी शिक्षा के लिए चले जाते हैं, क्यों धन चंद लोगों के पास आता है? वह इसलिए आ रहा है, ये जो आज हो रहा है ये वही है जो आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले भारत में हो चुका है, और यही चीज़ दोबारा हो रही है। वैसे ही भारत तब कमज़ोर था। आज आप सोचिए, यदि अंग्रेज नहीं आते तो भारत पे किसका राज होता? भारतीयों का राज नहीं होता, जो भारत से बाहर के लोग हैं उन्हीं का राज होता। इस बात को आप समझिए। भारत को यदि मजबूत बनाना है तो जाति विहीन समाज की व्यवस्था, समान शिक्षा प्रणाली, व्यवसायों में सबको अवसर, और अपनी प्राइवेट शिक्षा को एकदम समाप्त करके सरकारी शिक्षा, और सभी वर्गों को सरकारी नौकरियों में, सभी वर्गों का और सभी धर्मों और जातियों का जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए। 5% जिसकी जाति है उसको इस देश में 50%, 60% पदों पे ना आने दें, अन्यथा वे जातिवाद पूरे का जहर पूरे पदों पे फैलाएंगे, चाहे वह किसी की भी जाति हो। इस बात को समझ, जिसकी जितनी जाति उसको वहाँ तक सीमित रखें सरकारी पदों में, उसके लिए बाकी व्यवसाय के, प्राइवेट नौकरियों के स्थान खोलें। हालांकि प्राइवेट नौकरियों में भी ये शिक्षा लागू करें, क्योंकि ये देश के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इस देश में यदि एक जाति वाला उठता है तो जातिगत विचारधारा इतनी पक्की है कि वह हर पद पे अपनी जाति वाले को बिठा देता है। और दो पार्टियों से हटकर एक ऐसी पार्टी आप खड़ी करिए, राजनीतिक पार्टी, जो कि गैर ब्राह्मणी राजनीतिक पार्टी हो, विशेषकर ब्राह्मण हो उसमें। बाबा साहेब के साथ ही ब्राह्मण रहे थे, परंतु विचारधारा ब्राह्मणवादी ना हो। इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला शुरू करेंगे शूद्र बनाम आर्य। मित्र, बाबा साहेब की पुस्तकें मुझसे खरीदें। ओबीसी साहित्य, शूद्र साहित्य, दलित साहित्य, शेड्यूल ट्राइब्स का साहित्य, कानून की पुस्तकें, व्यवसाय की पुस्तकें, और भी यदि आपके पुस्तक खरीदना चाहे इंग्लिश सीखने की, मैं बड़ी अच्छी पुस्तक आपको एडवाइस करूँगा, मुझसे ज़रूर संपर्क करें। निखिल सवलानिया, नई दिल्ली से। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। और दान जरूर दें मित्रों। भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने, दोनों ने कहा है कि दान देना चाहिए। मैंने आपको ऐसे इस वीडियो में बोला कि बहुजन मीडिया को स्ट्रांग बनाने के लिए कैमरा, स्टूडियो, कई चीज़ों की ज़रूरत है।
एक छोटा सा स्कूल भी हो जहाँ पर लोग तैयार किए जा सके, और साथ में हमारे व्यापारी जो जुड़े हुए हैं वे ज़रूर मुझसे संपर्क करें, कुछ दान दक्षिणा दें और साथ मिलके कुछ काम करने का सोचें और व्यापार करने की मित्रों सोचें। व्यापार में आगे बढ़ेंगे तब जाके आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे, जेब भरेगी तभी आगे जाके बहुजन मीडिया को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबरानी, आपका मित्र, नई दिल्ली से।